तुम जितना ज़्यादा वज़न उठाओगे, तुम उतने ही ज़्यादा मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। ये लाइन तुमने कभी ना कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी के मुँह से ज़रूर सुनी होगी। मैंने भी जब जिम शुरू करा था, तो ये लाइन मैंने भी बहुत सुनी थी कि भाई मसल बिल्ड करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात के अंदर कितनी मिथ है, चलिए जानते हैं। जब मैंने जिम शुरू करा था आज से 2.5 साल पहले, तो मैंने ये एडवाइस बहुत जगह पर सुनी थी और मैंने कहीं न कहीं पर इस चीज़ पर बिलीव कर लिया था कि यार अगर मुझे अच्छे मसल बनाने हैं, तो मुझे ज़्यादा वज़न उठाना पड़ेगा। ज़्यादा वज़न उठाना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस वज़न को सही फ़ॉर्म में फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर लगाना। आप किसी भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को, चाहे मैं गोल्डन एरा की बात करूँ, हम बात करें अर्नोल्ड की, अगर हम मास मॉन्स्टर के टाइम की बात करें, अगर मैं बात करूँ रॉनी कोलमैन की, या फिर अगर हम मॉडर्न एरा के अंदर मैं बात करूँ अगर क्रिस बमस्टेड की, अगर आपने इनको कभी भी इनकी एक्सरसाइजेस की अगर ट्रेनिंग देखी होगी, तो आपने हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि ये कोई भी एक्सरसाइज जब परफॉर्म करते हैं तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर लगाते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक्सरसाइज की, अगर मैं बात करूँ चेस्ट प्रेस की, अगर आप इनकी वीडियोस हमेशा देखोगे तो ये जब भी वेट को नीचे लेकर आते हैं तो अपनी चेस्ट पर टच ज़रूर करते हैं और फिर पूरे वेट को पुश कर कर ऊपर लेकर जाते हैं। दैट मीन्स फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, बिकॉज उनको भी ये चीज़ बहुत पहले से पता थी कि अगर अच्छे मसल को बिल्ड करना है तो फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर वो एक्सरसाइज लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हाफ रेंज ऑफ मोशन के अंदर वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एंड यही चीज़ जिम के अंदर मैं हमेशा देखता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जिम के अंदर देखता हूँ जो 25-25, 30-30, 40-40 किलो के भी डंबल उठा लेते हैं। बट जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वो फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर नहीं लगाते और एकदम घटिया फॉर्म के अंदर लगाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी उनके मसल्स के अंदर इतना इफेक्ट नहीं नज़र आता, या फिर यू कैन से इतनी अच्छी मसल बिल्डिंग नहीं हो पाती। तो फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर उस वेट को लगाना बहुत ज़रूरी है कि वेट उतना उतना उठाना चाहिए जितना हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैंने बात करी थी चेस्ट प्रेस, एक एग्जांपल लिया था मैंने। चाहे फिर वो कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे फिर वो कोई भी मसल के लिए हम ट्रेन कर रहे हो, हमें उतना वेट उठाना है जिम के अंदर जितना हम कंट्रोल कर पाए और जिसको हम फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, जिसको समझने में मुझे 2 साल का टाइम लग गया। एंड इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा जिक्र करा था। और वो चीज़ क्या है कि यार जिम के अंदर जाकर हैवी वेट उठाना, मसल बिल्डिंग करने के लिए हैवी ट्रेनिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर उस मसल को अच्छे से बिल्ड करना है तो उस मसल को अच्छे से रिकवर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आसान भाषा में अगर एकदम सिंपली अगर मैं समझाऊँ, जब भी हम जिम के अंदर हैवी वेट उठाकर जब मसल को ट्रेन करते हैं, तो हमारी जो मसल होती है, मसल के अंदर जो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, वो टिश्यूज़ ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। वो वैसे यूजुअली नज़र नहीं आएँगे हमारी नेकेड आई से, बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो टिश्यूज़ के अंदर, हमारी मसल टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे टियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो मसल्स जब टूटते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्कआउट हम तो अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर उस टूटे हुए मसल को रिकवर करना हमारी बॉडी शुरू कर देती है। अब ये जो टूटे हुए मसल होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्कआउट, वो मसल अपने आप को रिपेयर करना शुरू करते हैं। एंड उसको रिपेयर करने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उस मसल को बिल्ड करने के लिए, उस मसल को रिपेयर करने के लिए। चाहे आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपकी रिकवरी के लिए आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपको एक अच्छा मसल बिल्ड करना है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री रहनी चाहिए, जिसके लिए एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलर बेसिस पर लेनी कंपलसरी है। अगर आपकी मसल रिकवरी अच्छी होती है, बिकॉज व्हेन यू ट्रेन योर मसल, आपकी मसल ब्रेक हुई, उसके बाद जब आपने अच्छा प्रोटीन इंटेक लिया, आपने अच्छी स्लीप ली, तो आपकी जो टूटी हुई मसल थी वो धीरे धीरे अंदर से रिपेयर होनी शुरू हुई। और उसके बाद जब मसल कंप्लीटली रिकवर हो जाती है, उसके बाद न्यू मसल्स वो पुट ऑन करनी शुरू करती है। तो ये 2 चीज़ें थी जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस तो नहीं था। इट इज़ वेरी सिंपल, बस बिना रिकवर करे हमने डायरेक्टली ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर दी तो वो मसल कभी ग्रो नहीं करने वाले, बिकॉज़ मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग के समय नहीं होती, मसल बिल्डिंग रिकवरी के समय होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली अमेजिंग वीडियोज़ के लिए।